इसी समय का भी परमात्मा शास्त्र है, उसका प्रकाशन विकासन उसकी तोते नहीं जाता है। उसमें अनादिकाल से मैं दुखी हूँ, पर यह दुख है और उसका नाश का उपाय क्या है, उसकी विधि क्या है, विधि कितने यानी दुखा अभाव जो होगा ऐसा तो विश्वास है नहीं, क्योंकि दुख है आत्मा का स्वभाव नहीं, विभाव है। तो विभाव तो कायम रहने वाली चीज नहीं है, वो तो निकल जाएगा ऐसा तो विश्वास है। मर दुख का अभाव का उपाय मैं नहीं जानता। विभाव होने से दुख लंबे टाइम टिकता नहीं है। जैसे शरीर में बुखार आवे तो लंबे टाइम टिकता नहीं है, ऐसे राग द्वेष मोह का जो परिणाम है वो विभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, वो तो ज्ञान तो टिकता है अनादिकाल, ज्ञान का नाश होता नहीं है। और जो अज्ञान है राग द्वेष मोह वो तो विभाव है, विभाव होने से वो टल जाता है। इतना तो विश्वास मेरे में आ गया आपकी कृपा से, इतना तो ख्याल आ गया है। मगर वो दुख का नाश का उपाय में नहीं जानता, उसकी विधि में नहीं जानता। हलवा बनता है वो तो जानता, हलवा खाने से पेट भरता है, शरीर में शक्ति भी आती है, इतनी बात तो मैं जानता हूँ, तो हलवा बनाने की विधि में नहीं जानता। इसी दशा में राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोग ऐसा विक्रम भाव कषाय भाव उत्पन्न होता और ये विभाव है तो टल जाता है, मगर वो टालने की विधि में नहीं जानता। कैसे टले, दुख का नाश का उपाय क्या है, कृपा करके भगवान की करुणा करके उसका उपाय मैं आत्मा का स्वरूप बताऊंगा। वो उसका पहले निर्णय करना कि मैं कौन हूं, पहले निर्णय करना मानसिक ज्ञान में, अनुमान ज्ञान में पहले निर्णय कर ले। वो निर्णय करने के बाद उसका लक्ष्य करने से और पर का लक्ष्य छूटने से उनका अभाव है। तो चार आत्मा का चार विशेषण गया कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ममत्व रहित हूँ और मैं दर्शन ज्ञान से वर्तमान परिपूर्ण हूँ। चार प्रकार आत्मा का है, आत्मा का एक ही प्रकार है और चार धर्म से समझाया जाता है। एक भी आत्मा का धर्म है, शुद्ध भी आत्मा का धर्म है, निर्मल भाव आत्मा का धर्म है और दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा का धर्म है। आत्मा का धर्म धर्मी के साथ रहता है। आत्मा का जो धर्म है यानी स्वभाव है वो धर्मी
धर्मी यानी स्वभाव वाला, स्वभाव वाला एक चीज है। तो जो ज्ञानी आत्मा का स्वभाव को जानता नहीं है, धर्मी को जानता नहीं है, अपने को जानता नहीं है, उसके लिए कोई 4 प्रकार का धर्म की मुख्यता से धर्मी जानने में आ जाता है। इसलिए धर्म के द्वारा धर्मी समझाया जाता है। तो 2 धर्म के द्वारा धर्मी को बताया, अभी 2 धर्म बाकी रहा। तीसरा धर्म है धर्म यानी आत्मा का स्वभाव, स्वभाव यानी त्रिकाल स्वभाव, क्षणिक स्वभाव, क्षणिक विभाव, क्षणिक स्वभाव और त्रिकाल स्वभाव। क्षणिक विभाव का नाम राग द्वेष मोह, क्षणिक स्वभाव का नाम समोद यानी मोक्ष, और त्रिकाल स्वभाव का नाम परम पारणामी भाव से लक्षित ज्ञान दर्शन से परिणत परिपूर्ण चिदात्मा नारायण आत्मा के विभाव, क्षणिक विभाव, क्षणिक स्वभाव और त्रिकाल स्वभाव। तो ये त्रिकाल स्वभाव के अंदर 4 प्रकार का धर्म रहता है, अनादि अनंत रहता है। एक रहता है, तीनों का एक ही रहता है, एक ज्ञान, एक को हम, और शुद्ध रहता है, अनादि अशुद्ध होता ही नहीं, और निर्मम ममता रहित होता है। वितरागी प्रतिमा है, ये आत्मा है वितरागी, जैसे जिन प्रतिमा वितरागी है उसके साथ राग का संबंध कोई है, राग नहीं है तो राग का निमित्त भी उसके देह पर नहीं होता है। समझ आया? दिगंबर प्रतिमा की बात करते हैं, की प्रतिमा है, रागी नहीं है तो राग का निमित्त भी उसके पर नहीं है। वितरागी प्रतिमा जैसे बिंब है, ऐसे में भी वितरागी प्रतिमा कभी 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 दिनों का निर्ममत्व का शब्द आया नहीं, ममता से मैं रहित हूँ, अनादि अनंत, यानी वितराग में मूर्ति हुई। चौथा बोल में विज्ञान दर्शन से परिपूर्ण। तो भी तीसरा बोल की व्याख्या आचार्य भगवान समझाएगा। उद्गम द्रव्य जिसका स्वामी है, ख्याल करना, ये शुभाशुभ भाव है, उसका स्वामी आत्मा नहीं है। स्वामी समझे? मालिक, मालिक आत्मा नहीं है। तो कोई भाव है तो उसका मालिक भी होना चाहिए। जैसे कि कमरा है या मकान, तो उसका कोई मालिक तो होना चाहिए। उसका मालिक उद्गल है, मकान का मालिक उद्गल है। कस्तूरचंद जी का मकान है। कस्तूरचंद नहीं, इसका मकान नहीं है। उसका वो जो कस्तूरचंद जी है वो ज्ञान का स्वामी है, मकान का स्वामी नहीं है। एक चीज का 2 स्वामी नहीं होता है। पदार्थ एक, उसका स्वामी 2 ऐसा होता नहीं है। और दाल का व्यापार करता है, दाल का स्वामी कौन? दाल का स्वामी दाल उद्गल है। रविंद्र बाबू ये फिल्म की ये दूसरा क्या नाम बबलू नहीं है, उसका स्वामी उद्गल है। वो तो ठीक, इधर तो अंदर की बात करते हैं, अंदर की बात। ये व्यवहार मतलब का जो परिणाम शुभ राग है, उसका स्वामी कौन है? ये उसका स्वामी ये सुनने का जो राग है ने, वो प्रसक्त राग है, वो प्रसक्त जीनवाणी सुनने का जो भाव आया राग है। तो राग का स्वामी सुनने वाला नहीं है, राग का स्वामी जड़ उद्गल है।
जड़ का स्वामी जड़ होता है। चेतन की भ्रांति हो गई कि उस जगत को चेतन है, चेतन की साथ में जोड़े बाजू में होता है, तो चेतन होने की भ्रांति हो गई, तो चेतन होता नहीं है।